वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आज का चैप्टर रहेगा हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जो नीट 2021 एब्सोलेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस ए एंड बी इज गिवन बाय। रेट लॉ यहाँ पे दिया गया, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर एन बी की पावर एम ऑन डिवाइडिंग द कंसंट्रेशन, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, डबलिंग किया जा रहा है, कंसंट्रेशन ए को डबल कर दिया जा रहा है और हाफिंग द कंसंट्रेशन बी को हाफ कर दिया गया। द रेशियो ऑफ न्यू रेट, नए रेट का रेशियो पूछा गया, रिएक्शन में क्या होगा। देखो सबसे पहले हमारा जो ओरिजिनल रेट है वो क्या हमारे पास है, इसको मान लेते हैं हमारे पास R1 है। ठीक, कितना दिया हुआ है, के ए की दी पावर n और b की पावर कितनी m के इक्वल है। अब क्या किया, जैसे कह रहा है वैसे कर दो, डबल कर दो कंसंट्रेशन ऑफ ए को, तो हम लोग लिख सकते हैं R2 इक्वल्स टू, मतलब ये हमारा रेट हो गया सेकंड वाले का, ये फर्स्ट वाले का था, हो जाएगा k, यहाँ पे हो जाएगा 2a पावर n लगा दो और हाफ कर दो b वाले, मतलब इसको b/2 कर दो, पावर कितना चला गया, m चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देना, R2/R1 करके देख लो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ न्यू रेट ऑफ द रिएक्शन, मींस R2/R1 पूछा गया, यहाँ पर क्या होगा, तो डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले देखो इसको हम लोग और अभी से डिवाइड करके देखते हैं क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो k हो गया 2a की पावर n हो गया, b/2 हो गया और पावर m गया। ठीक है, नीचे डिवाइड कर दो इसको, ये कितना दिया गया, k a की पावर n b की पावर m हो गया। ठीक है, अब यहां से k से k हम आसानी से कैंसिल आउट कर सकते हैं और जरा देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो दोनों को डिवाइड करेंगे, a से a भी जाएगा और b से b भी कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 जो है वो नीचे चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हटा देते हैं हम लोग 2 को, यहाँ पर नीचे आ गया 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2। अब देखो यहाँ पर नीचे तो कुछ तो बचा नहीं, 1 की पावर n क्या होगा, हटा दो इसको। ठीक है, तुम्हारे यहाँ पर 2 की पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा इसके पास, यहाँ पर क्या अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू 2 की पावर, यहाँ पे ऊपर m आ गया, तो इसको हम एक साथ अगर लिखना चाहे तो 2 की पावर n माइनस का m लिख सकते हैं, क्योंकि देखो नीचे 2 की पावर m है, इसको ऊपर भेजेंगे हम लोग 2m की पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब लिख सकते हैं 2n की पावर n माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, 2 की पावर n माइनस 1 बोल सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा R2/R1। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 2n पावर n माइनस m हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चन था, जैसा कह रहा हमने वैसा किया, कंसंट्रेशन को डबल किया और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, तो नया रेट का जो रेशियो था वो मिल गया, क्या आ गया, 2 पावर हो जाएगा n माइनस m। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन पहले देख लो कौन से फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी गई है हमारे पास, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम, जो कंसंट्रेशन टर्म है वो डिक्रीज करा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए, कहां से कहां तक, 0.8 से लेकर के 0.4 m पर आ गया। कितना टाइम लगा इसको, देखो 0.8 से कहां पर आ गया, वो 0.4 m पर आ गया, कितना टाइम लगा इसको, 15 मिनट लगा। अच्छा देखो यहाँ पर 0.8 था, 0.4 आ गया, मतलब आधा हो गया कंसंट्रेशन, हाफ हो गया, मतलब टी हाफ का जो टाइम दिया गया वो कितना दिया गया, 15 मिनट। और आप लोग को पता होगा कि टाइम इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उससे टी हाफ जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के, अगर हाफ हो रहा है तो टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखनी है, तो वही चीज यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे और जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम, टाइम कितना लगेगा अगर कंसंट्रेशन 0.1 m से चेंज होकर के 0.025 m पर आ रही है कंसंट्रेशन। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात ये है, मुझे हाफ का पता है कितना होता है, 15 मिनट होता है, और ये टाइम हाफ का फिक्स होता है। अगर हाफ 15 मिनट है तो रिएक्शन हो रही है किसी तरीके से, अगर आधी हो रही है तो मतलब 15 मिनट ही लगना है। ठीक है, और किसी कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जरा इसका हाफ करो, कितना हो जाएगा, 0.05 m हो जाएगा, मतलब इसका हाफ करे कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट लग रहा है। ठीक है, अब देखो फिर से इसको हम लोग चेंज कर देते हैं 0.05 से 0.025, तो यहाँ पर फिर 15 मिनट लगेगा। कितना हो गया मिला करके, 15 मिनट प्लस 15 मिनट, कितना मिनट हो गया, 30 मिनट लगा। ठीक, कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा इसको होने में। आंसर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग को बस याद रखना है कि हमने क्या किया, टी हाफ यहां से कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, 15 मिनट आ गया। ठीक है, जब ये 0.8 कंसंट्रेशन से 0.4 में डिसोसिएट हो जा रहा था, टाइम लग रहा था 15 मिनट। हमने देखा ये तो टी हाफ की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फिर क्या दिक्कत है, हमने इसको दो पार्ट में तोड़ा, इसको एक बार आधा किया तो ये आ गया, फिर से हमने आधा किया तो ये आ गया, तो यहाँ पे लगा 15 मिनट, यहाँ पे लगा 15 मिनट, तो मिलाकर कितना हो गया, 30 मिनट। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर इसको हम 0.1 से 0.25 में चेंज कर रहे हैं तो आ जाएगा 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर। एक रिएक्शन, एक क्या ऑर्डर दिया गया उसका, सेकंड ऑर्डर की हमारे पास रिएक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इसका कंसंट्रेशन किसके बेसिस पे लिखा गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के बेसिस पे लिखा गया है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज डबल्ड, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन हम लोग डबल कर देते हैं विथ एवरीथिंग एल्स केप्ट सेम, अगर और सारी चीजों को हम लोग क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, ठीक है, एल्स केप्ट सेम रखते हैं, ठीक है, द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, क्या होगा, डबल होगा कि अनचेंज रहेगा या फिर ट्रिपल हो जाएगा या इंक्रीज बाय फैक्टर 4। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर कहा गया रिएक्शन वाज फाउंड टू बी सेकंड ऑर्डर, तो मान लेते हैं हम लोग रेट लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू K, कंसंट्रेशन किसका, CO पे डिपेंड कर रहा है, इसका पावर 2 डाल देते हैं। अब यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा और भी गैसेस भी होंगे, लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, CO पे डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं हमारे पास एक यहाँ पर और भी कोई सब्सटेंस R ले लेते हैं, उसकी पावर हम ले लेते हैं X, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में बोला भी गया है और सारी चीजों को सेम रखते हैं, मतलब इसको भी सेम रखना है और K की वैल्यू को भी सेम रखना है। तो यहाँ पर रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, अगर इसके कंसंट्रेशन को हम लोग डबल कर देते हैं, तो जरा देखो इसके कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे तो क्या होगा, R की जो वैल्यू होगी, रेट जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, बिल्कुल इंक्रीज करेगा। डबल कर दोगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, इंक्रीज बाय फैक्टर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किससे इंक्रीज करेगा, 4 से इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहां पर बोला गया है मोनोऑक्साइड को डबल कर दिया गया, मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन थी इसको डबल कर दिया गया और उसका डायरेक्ट रिलेशन था रेट के साथ, तो स्क्वायर हो गया था, डबल करने पर 2 की पावर 2 मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल था, सोचना इसके बारे में थोड़ा सा किस तरीके से वैल्यू वेरिएट करेगी। और ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट थी, विथ एवरीथिंग रिमेन सेम, बाकी सब चीजें सेम, मतलब और भी कोई प्रोडक्ट रहेगा उसको कांस्टेंट रखा गया। अब यहाँ पर K क्यों नहीं लिया गया हमने और कोई वैल्यू, क्योंकि बोला गया एवरीथिंग सेम मतलब टेम्परेचर भी उसमें आता है, और जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो K पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि K क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन कोई भी और टर्म हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखना आप लोग को ये बात कि टेम्परेचर जब वेरिएट करेगा तभी K पर चेंज आएगा, बाकी K पर चेंज आने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी अच्छा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर हाइपोथेटिकल रिएक्शन, हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी गई है, A+3B फॉर्म कर रहा है P, ठीक है, A कंबाइन कर रहा है 3B के साथ, फॉर्म कर रहा है P, इसके लिए डेल्टा H दिया हुआ है -2x किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये दिया हुआ A का, और B का क्या दिया हुआ 2Q + R डेल्टा H, इसके लिए -x फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। If these reactant are combined simultaneously in a reactor such that temperature is not changing, अब देखो यहाँ पर कंबाइन किया रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इसका, तो यहाँ से क्या समझ में आता है हमारा, K चेंज नहीं होगा। अच्छा, अभी इक्वेशन में हम लोग चेक करके रिलेट कर लेंगे इस चीज को। इफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज Y, देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या बोला गया, B का बोला गया, Y बोला गया, ठीक है, देन रेट ऑफ फॉर्मेशन इन Q इज, मतलब Q में कितना रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा ये बताना है, तो रिलेट करके बताना है। ऑप्शन दिया गया, आप लोग ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं K भी नहीं चेंज होगा, लेकिन आप लोग सोचोगे डेल्टा H का भी फैक्टर वहां पे आता है। तो पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, क्या होती है, log K2/K1 इक्वल्स टू डेल्टा H/2.303 R 1/T1 - 1/T2। टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अभी हमारा यहाँ पर डेल्टा H फैक्टर बच रहा है, जिसके कारण ये वेरिएट कर सकता है। अगर हम डेल्टा H को भी सेम कर देते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, K2 K1 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रिलेट कर सकते हैं इस चीज को। अब डेल्टा H इसके लिए कितना दिया गया है, -2x दिया गया, इसके लिए कितना दिया गया, माइनस का x दिया हुआ है। तो जरा इसको हम लोग अगर रिलेट करना चाहे तो क्या हम इस इक्वेशन का अगर हम लोग रेट लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन में देखो कैसे लिखेंगे वो सीखते हैं, फिर हम लोग इसका रेट भी लिखेंगे। अगर इस 2 को इधर डिवाइड कर दे तो इसका भी डेल्टा H -x के बराबर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, A/2 कर दिया हमने, इस 2 को इधर भेज दिया, A/2 हो गया, और प्लस यहाँ पर क्या हो गया 3/2 ये हो गया, और ये फॉर्म क्या कर रहा है, P का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, P फॉर्म कर रहा है यहाँ पर। अब देखो इसको इधर भेजने से क्या हुआ, हमने रेट में तो फर्क कर दिया, इसको इधर भेज दिया रिएक्टर के पास, यहाँ पर चेंज कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि मुझे B का देखना है और Q का देखना है। अब देखो नीचे में M से फॉर्म हो रहा है, 2Q + R का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दूसरे वाले में किसके बराबर, ये x के बराबर ऑलरेडी है। चलो अच्छा, यहां से एक बात समझ में ये आ गई हमको, हम इसको अगर रेट के फॉर्म में लिखे कैसे लिख सकते हैं, dA/dt, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा फॉर्म लिखे dA/dt, एक सेकंड डेल्टा लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2
माइनस का लग जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 dB/dt, इसके बराबर हो जाएगा 2/3 dB/dt के बराबर हो जाएगा। इसका भी चाहे लिख दो, लेकिन हम लोग इसका भी यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको रिलेट करने वाले हैं, इसके साथ Q के साथ रिलेट करने वाले हैं। और Q का किसके बराबर हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ऑफ dQ/dt, ठीक है, dQ/dt लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब जरा यहाँ पर देखो, हमसे पूछा क्या गया है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी का डिसअपियरेंस मतलब dB/dt पूछा गया, यहाँ पर क्या होगा इन देन द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छा इसका दिया गया, ये दिया गया हमारा y के इक्वल, पूछा Q का गया, ये पूछा गया है dQ/dt क्या होगा, ये पूछा गया है क्या होगा, इसका दिया हुआ y के बराबर होगा। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, रिलेट कर दो, ठीक है। तो रिलेट करने पर क्या हो जाएगा, dQ/dt इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 dB/dt, और dB/dt को बोला गया है y, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हम बोल सकते हैं dQ/dt इक्वल्स टू 4y/3, कितना आ गया 4y/3। आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। कैसे कि हमने यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन ये दी गई थी, दूसरी ये दी गई थी, डेल्टा एच यहाँ पर दिया गया, दोनों का अलग अलग। हमने यहाँ पर ये देखा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो मतलब के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक डेल्टा एच का फैक्टर भी आ रहा था बीच में। अगर हम डेल्टा एच को भी बराबर कर दे तो K1 K2 के बराबर हो जाएगा। तो हमने रेट कांस्टेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। रेट कांस्टेंट इसके लिए लिखा, रिएक्टेंट के लिए लिख दिया, ठीक है। कैसे लिखा हमने इसको बराबर करने के लिए, 2 को इधर भेज दिया, जिससे यहाँ पे भी -x बचे और यहाँ पर भी -x बचे। तो लिखने के बाद हमने क्या किया, इनको आपस में, इसको और इसको रिलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे, यहाँ पर जो आंसर था वो y के फॉर्म में था, ठीक है। ऑप्शन देखो y के फॉर्म में था, और y क्या था हमारे पास dB/dt, और पूछा क्या गया था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Q पूछा गया था। Q जब मुझे निकालना था तो dB/dt हमने निकाला, कितना आ गया 4y/3, इसलिए हमने क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गैसियस रिएक्शन है, ए फॉर्म कर रहा है B+C, फॉलो कौन सी रिएक्शन हो रही, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रही, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन हमारे पास है। कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज फ्रॉम, कंसंट्रेशन ऑफ ए कहां चेंज कर रहा है, 1m से चेंज कर रहा है 0.25m, और टाइम कितना लग रहा है 138.6 मिनट। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, रेट ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है जब कंसंट्रेशन ए का कितना हो गया 0.1m हो गया। अच्छा तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे जरा देखो, यहाँ पर 1m था, 1m से हम लोग कहां पर पहुंच गए 0.25m पहुंच गए। तो मतलब हमारे नियर अबाउट देखा जाए तो 75 रिएक्शन 75% डिसोसिएशन हुआ यहाँ पर। तो मतलब ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम ऑफ टी हाफ के बराबर होगा। अब इसको समझते ये हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, देखो पहले 1 था हमारे पास, फिर उसका हाफ करेंगे, 1 का हाफ कितना हो जाएगा 0.5 पर पहुंचा होगा, ठीक है। आधा करने पर इसका आधा कर देंगे 0.25 आ जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास टी हाफ, और यहाँ से आ गया टी हाफ, इसलिए हमने लिखा तो 75% डिसोसिएशन हो रहा है तो 2t हाफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब ये 2t हाफ हो गया, और t हाफ कितना होता है 0.693 अपॉन k के बराबर होता है। किसके इक्वल होता है 0.693 अपॉन k के इक्वल होता है t हाफ। तो कर देना मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 0.693 अपॉन k, कितना परसेंट यहाँ पर डिसोसिएशन हो रहा है, देखो 1 से कहां पर आ गया ये 0.25 पे आ रहा है, 70% डिसोसिएशन पे। तो क्या यहां से हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, और जैसे ही यहाँ पर हमको k की वैल्यू मिल जाएगी, अब k की वैल्यू जैसे मिल जाएगी हम लोग क्या करेंगे, कहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखो पूछा गया रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.1m, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, देखो तो रेट इक्वल्स क्या हो जाएगा k a की पावर कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो k उठा करके ये वाला यहाँ पर रख देंगे हम लोग, और a की वैल्यू जाएगी 0.1 हो जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं है। आप लोग को समझ में आ गया कैसे हमने रिएक्शन को किया है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है क्या होगा। ये हमारे पास इसका ऑप्शन क्या क्या है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -7, 2 इंटू 10 की पावर -4। चारों ऑप्शन में चूज करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रिएक्शन क्या थी फिर से समझते हैं, 1m था हमारे पास 0.25 पे आगे, फिर यहाँ पर क्या हुआ देखा हमने 75% डिसोसिएशन हो रहा, मतलब ये 2t हाफ के बराबर होगा, मतलब ये टूटा होगा 0.5 पे, फिर 0.5 से हाफ रिएक्शन कंप्लीट हुई 0.25 पे पहुंचे,
तो यहाँ से हमने देखा 2t हाफ के बराबर है, और t हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना होता है 0.693 अपॉन के, तो वहां से के निकालना है। और पूछा क्या गया कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया गया 0.1, तो रेट क्या होगा वहां पर, रेट का हमने फॉर्मूला लगाया R इक्वल टू रेट लगा दिया के 0.1 और पावर कितनी आएगी फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की यहाँ पर रिएक्शन है। ऑप्शन हमने दे दिया 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -7 और 2 10 की पावर -4। कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग का आंसर कितना आता है इसको सॉल्व करने पर।